Hello बच्चों, let's see the question. The question says which of the following occupies the space between the cell wall and the shrunken protoplast in a plasmolized cell. तो हमें यहाँ बताना है इसमें से कौन सा जो है स्पेस ऑक्यूपाई करेगा बिटवीन द सेल वॉल एंड श्रंकन प्रोटोप्लास्ट जो कि होगा ऑफ द प्लाज्मोलाइज्ड सेल. सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा प्लाज्मोलाइज्ड सेल क्या होता है. तो जब भी हम किसी प्लांट सेल को किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे. अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो होगी वो हायर होगी एंड सॉल्वेंट जो होगा इसमें वो लोअर होगा एज कंपेयर टू दी सेल जो कि प्लांट सेल है जिसके सराउंडिंग ये प्रेजेंट है. तो ऐसी सिचुएशन में जब इसको रखा जाएगा इन दी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन तो जो सेल सैप ऑफ द प्लांट सेल वो मूव करेगा आउट ऑफ द सेल इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोओस्मोसिस. तो इस केस में क्या होगा, वाटर जो है लॉस हो जाएगा, सारा जो वाटर जो है बाहर चला जाएगा, आउट ऑफ द सेल चला जाएगा, वाटर लॉस होगा फ्रॉम द सेल सैप और यहाँ पे कंट्रैक्शन देखने को मिलेगी, कंट्रैक्शन अकर इन दी प्रोटोप्लास्ट ऑफ द सेल. प्रोटोप्लास्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और इस टर्म को हम बोलेंगे, इस फिनोमिनन को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस और ऐसे सेल को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल. अब क्या होता है, जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है हमारे पास, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो कि एंटर करेगा सेल वॉल में. अब ये सेल वॉल में जो है इजीली एंटर कर सकता है किसी भी प्लांट सेल में. हमें पता है प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, देन उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होगी. तो यहाँ पे जो है जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा इजीली एंटर कर जाएगा थ्रू दी सेल वॉल क्योंकि यहाँ पे ये फ्रीली एंटर कर सकता है. बट इन केस ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे जो है ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, not allowed move into the plasma membrane. इसलिए क्या होगा, यहाँ पे जो स्पेस होगी प्रेजेंट बिटवीन दी सेल वॉल, ये हमारी सेल वॉल है और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है श्रंकन प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होगा क्योंकि हमारा जो स्पेस है यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट होगा. यहाँ पे हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बाहर से आया और इसी स्पेस में रह गया क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने इसे अंदर नहीं आने दिया. तो जो वाटर था इसके अंदर प्रेजेंट वो बाहर चला गया टू इक्वलाइज दी सॉल्वेंट. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं हमारा जो स्पेस किससे फिल्ड है, ये फिल्ड है विद दी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.